कैसे है, राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज करेंगे इसमें। राइट हैंड थंब रूल कुछ इस तरह से होगा, ठीक है, ये थंब हो गया। इस थंब को हम दो तरीके से देखेंगे, दो तरीके से देखेंगे। यानी पहले हम लोग देखेंगे कंडक्टर में, कंडक्टर यानी सीधा एक सिंपल कंडक्टर वायर, और दूसरा हम लोग देखेंगे इंडक्टर में, यानी किसमें, वाइंडिंग में, ठीक है। अब कैसे, कुछ इस तरह से। वहां सबसे पहले की कोई एक वायर है, ये एक करंट कैरिंग वायर है, यानी करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अंदर करंट चल रहा है, ठीक है। अब अगर इसके अंदर करंट चल रहा है तो मुझे इसमें ये देखना है कि थंब रूल की हेल्प में क्या कर सकता हूँ। थंब रूल की हेल्प से जब ये करंट इस कंडक्टर के अंदर पास हो रहा होगा, उस टाइम पर जनरेटेड फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, जनरेटेड फ्लक्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो मैं किससे पता लगाऊंगा, थंब रूल से पता लगाऊंगा। तो अगर आपका कंडक्टर ऐसे है और करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से जा रही है, तो ये जो थंब है इसको मैं रखूंगा करंट की डायरेक्शन में, और ये जो कर्ल फिंगर है, कर्ल फिंगर जो मोड़िया बना है, ये बताएगा मुझे फ्लक्स की डायरेक्शन। कैसे, देखो करंट ऐसे मूव कर रहा है, यस सर, तो करंट को ऐसे दिखाओ, ऐसे मूव कर रहा है ना, और कंडक्टर को ऐसे लाइक दिस। तो करंट ऐसे मूव कर रहा है, कर्ल फिंगर को ऐसे टर्न कर दो, तो इसका मतलब नीचे की तरफ से फ्लक्स आ रहा है निकलता हुआ ऐसे। यस सर, यहाँ पे क्या हो गया, फ्लक्स, फ्लक्स, सीधी सी बात। अब यहाँ पे समझने में थोड़ी सी दिक्कत है। क्यों दिक्कत है, क्योंकि कंडक्टर है, कैसे करंट निकल रहा है, कैसे फ्लक्स निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। वरना प्रैक्टिकली तो सीधा सा बात है कि फ्लक्स ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है। यस, लेकिन और थोड़ा क्लैरिटी के साथ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो साइन बनाते हैं कुछ इस तरह से। एक के पास लेते हैं डॉट और दूसरी पे लेते हैं हम लोग क्रॉस। कैसे कैसे होते हैं, कंडक्टर के हम लोग इस छोर पे आ गए, इस छोर पे आ गए, उसको ऐसे खड़ा कर लिया, ठीक है। अगर आपका करंट बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, यानी बाहर की तरफ आ रहा है, यानी इस तरफ खड़ा हो जाता हूं, तो मेरी तरफ आ रहा है, यस सर, बाहर की तरफ यानी ऑन आउटवर्ड टू द रोड, यानी बाहर की तरफ निकल रहा है। मैं इसको किससे दिखाऊंगा, क्रॉस से बाहर करंट आना, ठीक है। ये कंडक्टर है, ये इसका वो कट है। अगर करंट अंदर की तरफ जा रहा है तो मैं इसको मैं क्या दिखाऊंगा, डॉट से, ठीक है। कैसे दिखाऊंगा उसको, डॉट से दिखाऊंगा। अब देखो इसमें करंट फ्लक्स की डायरेक्शन समझना कितना आसान हो जाएगा। ये कहां आ रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो देखो कंडक्टर बाहर की तरफ करंट आ रहा है, तो लगा दिया थंब। यस, क्या इंडिकेट कर रहा है, करंट बाहर की तरफ आ रहा है। इसकी कर्ल फिंगर को घुमाओ, यस सर, तो यानी फ्लक्स ऐसे मूव कर रहा है, यानी मैं क्या दिखा सकता हूं कि करंट फ्लक्स, जब करंट से बाहर की तरफ आ रहा है तो ये फ्लक्स ऐसे डेवलप होगा, ये उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। यस सर, कोई डाउट, नो सर, इसमें देखो इनटू द बोर्ड जा रहा है, इनटू द बोर्ड जा रहा है, ये ना, यस सर, घुमाओ, तो फ्लक्स कैसे जनरेट हो रहा है, कुछ ऐसे। समझ में आ गया, यस सर, समझ में आ गया, यस सर, यानी एक सिंगल कंडक्टर में अगर हमें फ्लक्स की डायरेक्शन निकालनी है तो हम कुछ इस तरह से यूज करेंगे। लेकिन अभी मैं इंडक्टर या वाइंडिंग का नहीं बताया, क्योंकि इसमें इसकी भी जरूरत नहीं, ये मैं बता चुका हूँ ट्रांसफॉर्मर में इसके लिए बता चुका हूँ। बस आपका जो नोटिफिकेशन है वो चेंज हो जाता है जब हम इसको बाइंडिंग में यूज करते हैं। बाइंडिंग में क्या यूज करते हैं, ये जो डायरेक्ट ये जो थंब है आपका क्या बताएगा, फ्लक्स बताएगा, और ये कर्ल फिंगर करंट बताएगा। इतना चेंज होता है बाइंडिंग के केस में, वो हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे, ट्रांसफर पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। यस सर, तो हमें सिर्फ मोटर के लिए किस चीज की जरूरत है, इनका प्रिंसिपल समझने के लिए। चलो अब इनका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं। अब वर्किंग प्रिंसिपल के लिए बहुत ही अच्छे से सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, दो इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। यस सर, भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखा दिया मैंने, ठीक है।
यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया हमने, सप्लाई। डीसी दे दिया, मोटर का केस पढ़ रहे हैं तो डीसी प्लस माइनस डीसी अप्लाई कर दिया। यहाँ पे बीच में क्या होगा, आर्मेचर होगा। यस सर। लेकिन आर्मेचर से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एन पोल जनरेट करो, यहाँ पे एस पोल जनरेट करो। तो एन पोल से एस पोल की तरफ क्या जाती है, फ्लक्स लाइन जाती है। तो एन पोल से एस पोल की तरफ आप क्या लगा दो, फ्लक्स लाइन बना दो। कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। ये फ्लक्स लाइन हमने, अब ये जो फ्लक्स लाइन है इसमें हमें आर्मेचर के कंडक्टर का बिहेवियर देखना है। लेकिन अब हम पूरा आर्मेचर नहीं लेंगे, सिर्फ क्या लेंगे, एक कंडक्टर लेंगे। एक कंडक्टर लिया हमने, ठीक है। अब इसको देखना, अब जब कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होता है तो क्या जनरेट करता है, ईएमएफ जनरेट करता है। कब जनरेट करेगा, जब वो मेन फील्ड फ्लक्स को कट करेगा। ये सबको पता है। यस। हम लोगों ने इसमें ही पढ़ लिया था, हम लोगों ने एसी मशीन में भी, ट्रांसफार्मर में ये बात पढ़ ली थी। इसलिए ई है पर टाइम, इसकी वैल्यू मैं निकालूंगा। देखो फ्लक्स लाइन आपकी ऐसे मूव कर रही है और ये जो कंडक्टर है अभी इस फ्लक्स लाइन से बाहर है। लेट्स से दिस इज पोजीशन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या है, तो कोई फ्लक्स लाइन कट करी नहीं, तो जनरेटेड ईएमएफ कितना हो गया, 0। जैसे जैसे ये लाइन में मूव करता जाएगा, जब यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे आएगा तो मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट होगा। यस सर। तो ऐसे ही जनरेट फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स कट करेगा। यस सर। तो मैक्सिमम वोल्टेज इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। यस। फिर जब ये बाहर आना स्टार्ट होगा तो फिर से वोल्टेज क्या हो जाएगा, ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। यस सर। अब पहले एन पोल के संपर्क में था, अब किसके पोल, किस पोल के संपर्क, एस पोल के संपर्क में आएगा। यानी अब ये लाइन कहां बनाएगा, आ गया। अभी लाइन बनाने स्टार्ट करेगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मैक्सिमम होगा जब यहाँ पर आएगा। यस सर। फिर ऊपर की तरफ इससे जाके शुरू हो जाए। अब देखो कौन सा फ्लक्स मिला आपको, यानी कोर में हमेशा कौन सा फ्लक्स, सॉरी कौन सा ईएमएफ जनरेट होता है, एसी ईएमएफ। यस। ये डाउट क्लियर हो गया। यस सर। अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल पे आओ कि अब आगे ये होगी, ये किसका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया, इट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर। चलो इसे मैंने जनरेटर बता दिया, कोई बात नहीं। इट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द जनरेटर। सो हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह से हमारा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया सबको? इतना कर सकते हो। बस आपको लिखना क्या है, माना कि पहला हम इसको वेरीफाई करते हैं एक कंडक्टर के लिए। माना कि पहले कंडक्टर फ्लक्स लाइन के बाहर है, तो जनरेटेड ईएमएफ कितना हो जाएगा, यही कंडक्टर जब पोजीशन पर, 4 पोजीशन दी ना, 1 2 3 4, यही कंडक्टर जब पोजीशन की तरफ मूव करता है तो फ्लक्स धीरे धीरे कट होना स्टार्ट हो जाता है और ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। ईएमएफ इंड्यूस हुआ, मैक्सिमम हो गया। फिर से जब ये बाहर की तरफ जाएगा तो ड्रॉप होना स्टार्ट होगा। ये सारी बातें आपको लिखनी है पॉइंट टू पॉइंट। पहला इसके लिए लिखोगे, दूसरा ग्राफ लोगे, इस पॉइंट के लिए लिखोगे, फिर तीसरा ग्राफ लोगे, इस पॉइंट के लिए लिखोगे, फिर चौथा ग्राफ लोगे, इस पॉइंट के पैराग्राफ लोगे, फिर इस पॉइंट के लिए लिखोगे और हर ग्राफ में आपको ये लाइन बनाते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर किसका वर्किंग प्रिंसिपल का हो गया, ये हो गया आपका जनरेटर, इंड्यूस ईएमएफ हो गया। अब आपको टॉर्क जनरेट करना है, तो टॉर्क के लिए अब आप मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल पर आ जाते हैं। अब मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल कैसे करना है, फिर से वही बात, हम लोग फिर से एक कंडक्टर को कंसीडर करेंगे। लेट्स से द कंडक्टर इज एट दिस पोजीशन, फिर से स्टार्ट करेंगे। इस कंडक्टर ने जब ये फ्लक्स लाइन, जब मेन फील्ड फ्लक्स लाइन को ऐसे मूव कर रही है, ठीक है ना, ये मेन फील्ड फ्लक्स है, इसके ऊपर स्वाइप हो गया। माना कि जब लाइन इसके ऊपर से जा रही थी, जब इसने कंडक्टर, इस वाले कंडक्टर ने इस मेन फील्ड फ्लक्स को कट किया, कट करने के बाद क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद इस कंडक्टर में क्या पास होने लगेगा, करंट। यस सर। अरे बोलो ना। यस सर। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी क्या करती है, फ्लक्स कट करती है। यस सर। फिर इंड्यूस ईएमएफ आता है, यस सर। फिर करंट फ्लो होगा आपके लोड में, होता है ना। तो ऐसे कैसे आएगी, यहाँ पे इस कंडक्टर ने इस फ्लक्स को कट किया, कट करने के बाद वोल्टेज इंड्यूस होगा इसके अंदर। वोल्टेज इंड्यूस कौन सा होगा, ईबी, बैक ईएमएफ, जिसकी डेरिवेशन अभी पहले करी थी, ठीक है ना। वो इंड्यूस ईएमएफ इसके अंदर क्या प्रोड्यूस कराएगा, टॉर्क, करंट प्रोड्यूस कराएगा। टॉर्क बाद में आता है, पहले क्या प्रोड्यूस कराएगा, करंट प्रोड्यूस कराएगा। माना कि उस करंट आउटवर्ड टू द कंडक्टर है, यहाँ पर माना करंट आउटवर्ड टू द कंडक्टर है, यस सर, मतलब बाहर की तरफ करंट आ रहा है।
तो अब मुझे इसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाले फ्लक्स को बताना है, इसके द्वारा प्रोड्यूस होने वाले फ्लक्स को बताना है बाएं तरफ आया, ठीक है। ऐसे फ्लक्स जनरेट हो रहा है तो मैं इसको बीच में कहीं बना देता हूँ, लेट्स से थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। ये कंडक्टर था तो इसका फ्लक्स कुछ ऐसे बन रहा है, ध्यान से देखना। तो उसकी डायरेक्शन कैसे है, कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पर कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और यहाँ पर कैसे आ रही है, ऐसा। अब ध्यान से देखो, इस मेन फील्ड पे इस कंडक्टर के फ्लक्स का क्या इफेक्ट हुआ। इस मेन फील्ड पे इस कंडक्टर के फील्ड दो, यहाँ पे दो फ्लक्स है, एक तो आपका फाई एफ हो गया, एक हो गया आपका फाई एक आर्मेचर फ्लक्स, दो फ्लक्स हो गया ना, दोनों इंटरेक्ट करेंगे तभी तो कंडक्टर मूव करेगा। तो यहाँ देखो जो इस वाले फ्लक्स की डायरेक्शन थी कहाँ थी, नीचे की तरफ। इस वाले फ्लक्स की और कंडक्टर के थ्रू जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे दोनों फ्लक्स क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। यहाँ देखो यहाँ पे मेन फील्ड फ्लक्स तो ऐसे जा रहा है, लेकिन कंडक्टर का फ्लक्स ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे दोनों क्या हो रहे होंगे, माइनस हो रहे, यानी यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा हो रही होगी, यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी कम हो रही है। समझ में आ गया ना, क्योंकि मेन फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है और ना ही इस वाले फ्लक्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो यहाँ ऐड हो रहा है, यहाँ सब्सट्रैक्ट हो रहा है। ध्यान से देखना, इससे एक और ग्राफ बनाओ, ऐसे बनाना है आपको। पहले मैं दोनों का इंटरेक्शन अभी मैं बताऊंगा जो कैसे बनाना है एक बार और। अब आपको सिर्फ कंडक्टर लेना है, कंडक्टर आपका ऐसा था, आपने क्या दिखाया था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लार्ज फ्लक्स डेंसिटी होगी, यहाँ पे लाइन बना दो इस तरह से, और सबकी डायरेक्शन क्या था, तो नीचे की तरफ। यहाँ पे तो लार्ज फ्लक्स डेंसिटी कैसे, इसमें फाई एफ और फाई ए दोनों ऐड है। यहाँ पे एक लाइन बना दो या दो लाइन बना दो, यहाँ पे क्या लिखोगे, लो फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। लो फ्लक्स डेंसिटी है तो क्यों, क्योंकि फाई एफ वैसे फाई आपका ए क्या हुआ है, घट, ठीक है। अब बहुत अच्छा स्टेटमेंट कि मोटर कैसे मूव करेगी। अभी कंडक्टर कहाँ जाएगा, कंडक्टर हमेशा उस पाथ को फॉलो करता है जहां पर लार्ज डेंसिटी होती है, लार्ज डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ भागता है। तो इसकी डायरेक्शन भी पता पड़ गई आपको, कैसे मूव करेगा कंडक्टर, ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा। अब देखो ध्यान से सुनना, जब यहाँ पे क्रॉस था, जब यहाँ पे क्रॉस था तो कंडक्टर कैसे मूव कर रहा है, इस तरफ। अब इसके पैरेलल ध्यान दो, ठीक है। ये कंडक्टर स्लॉट में, स्लॉट में कंडक्टर रखे हमने, ये वाला कंडक्टर है क्रॉस वाला, जो किसके नीचे आ रहा है, तो दूसरा कंडक्टर कहाँ आ रहा होगा, डॉट में आ रहा होगा, किसके नीचे आ रहा होगा, एस पोल के नीचे। ध्यान से देखो ना, देखो ये है, ये आर्मेचर है, ठीक है। ये वाला कंडक्टर जुड़ा भी तो होगा दूसरी तरफ, अब जुड़ा हुआ इस वाले कंडक्टर से, तभी तो ये पैरेलल पाथ बनेगा। यस सर, ध्यान से देखो, यस सर, ये ऐसे भी जोड़ते हैं, जी सर, ठीक है ना। देख एक कंडक्टर है ना, दूसरा क्या है, यस सर, तो जोड़ दिया। तो दूसरा किसके नीचे आ रहा है, एस पोल के नीचे। अगर इसमें आपने करंट बाहर की तरफ मानी है तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ, ऐसे तो आएगा, ऐसे करंट ली, ऐसे आए। अगर इसमें अंदर की तरफ जाएगी तो इसमें कहां नहीं होगी, बाहर की तरफ, करंट ऐसे मूव करेगी, यस सर, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी क्या आएगा, डॉट आ जाएगा। तो देखो इस कंडक्टर के लिए ज्यादा फ्लक्स यहां पर होता है, तो इस कंडक्टर के लिए ज्यादा फ्लक्स कहां होगा, यहां पर, सीधी सी बात। तो ये नहीं होगा तो आप देख लो इसको चेक करके, जैसे इसको चेक किया है इसको चेक कर सकते हो। तो इसके लिए फोर्स कहां जनरेट होगा, यहां पर, इसके लिए कहां जनरेट होगा, यहां पर। इस तरह से मोटर आपके रोटेट रूप में स्टार्ट होती है और यूनिडायरेक्शनल टॉर्क आपको मिल जाता है। दैट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द मोटर। इस तरह से मोटर वर्क करता है, ठीक है ना। अब आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, आप एक ही कंडक्टर पे दिखा सकते हो, इतना प्रोसेस दिखाओगे, लेकिन पहले आप मेन फ्लक्स दिखाओ, फिर एक कंडक्टर को कंसीडर करो, उस कंडक्टर का फ्लक्स दिखाओ रोटेटिंग वाला, फिर दोनों का कंबाइन दिखा दो। ये देखो यहाँ पे लार्ज डेंसिटी होगी, यहाँ पे कम डेंसिटी होगी। अतः जो कंडक्टर है वो फोर्स फील कर रहा है कहाँ से, लार्ज फ्लक्स डेंसिटी की तरफ से लो फ्लक्स डेंसिटी की तरफ, इतना लिखना है। अतः मोटर आपकी मूव करना स्टार्ट हो जाती है, इतना समझाना है, ठीक है। कोई डाउट सर, मोटर
सर मोटर तो सर लेफ्ट हैंड रूल पर कार्य करता है ना सर फ्लाइंग के। भाई लेफ्ट हैंड रूल पे लेफ्ट हैंड रूल अब बहुत इतना बहुत है, देखो मोर देन सफिशिएंट इतना, जितना डिटेल में जाओगे उतना कंफ्यूजन पैदा होती है। आपको लेफ्ट और राइट रूल नहीं लिखना है, ना इसमें लिखना है। अगर आप लिखना चाहते हो, ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। अतः मोटर की डायरेक्शन निकालने के लिए अगर आपको मोटर की डायरेक्शन याद करनी है तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे। अगर मोटर की डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन आप किससे मिल गई, इससे मिल गई ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है, इतना मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि भाई मोटर की डायरेक्शन निकालने के लिए, मोटर में जनरेटेड टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग कौन सा रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और जनरेटर में जनरेटेड ईएमएफ की डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। सिंपल इतना लिखना है। अगर आप लिखना चाहते हो तो ये ऐड ऑन कर सकते हो, अदरवाइज इतना मोर देन सफिशिएंट है, इतना कर दिया बहुत है। इतना अगर आपने लिख दिया तो समझ जाएगा कि आपको आइडिया है। अब आपको करना कैसे है, सबसे पहले आप दिखाओगे, कैसे दिखाओगे भाई, सबसे पहले किसी क्लास में दिखाना है, जैसे मैं बताऊंगा। पहले आपको फील्ड फ्लक्स बनाना है, वाइंडिंग दिखा दोगे, वाइंडिंग दिखा दो कनेक्टेड है, फील्ड फ्लक्स बनाना है, इसको ऐसे रोटेट करके मैं दिखाऊंगा कि भाई ये हो गया आपका फील्ड फ्लक्स, इसकी डायरेक्शन क्या है, एन से एस की। दूसरा डायग्राम बनाओगे, दूसरा डायग्राम बनाओगे, थोड़ा साफ सुथरा दिखता है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। अब यहाँ पे एक कंडक्टर रखो और लिख देना, माना इसमें करंट आउटवर्ड टू द बोर्ड है या इनवर्ड टू द, जहां मर्जी वहां मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर इसका फ्लक्स की डायरेक्शन निकालो कि भाई इसकी फ्लक्स की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक है ना, यहाँ पे एरो लगा दो कि भी ऐसे करिए। अब दोनों का इंटरेक्शन करा दो, अब दोनों का इंटरेक्शन करा दो, इंटरेक्शन हो जाएगा दोनों का। उसके लिए क्या बन जाएगा, भाई जब इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तो यहाँ पर प्लस फ्लक्स हो रहा होगा, यहाँ पे माइनस फ्लक्स हो रहा होगा, तो यहाँ पे यहाँ पे कंडक्टर दिखा दो, तो यहाँ पे लो फ्लक्स दिखा दो, और इस तरह से फील करो, हो गया आपका वर्किंग। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया? ओके सर, इंडिविजुअल। यस सर। अब एक टर्म आती है आर्मेचर रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन, ये आर्मेचर रिएक्शन, ओके सर, ठीक है ना। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फील्ड, यस सर, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फील्ड, आर्मेचर फील्ड कौन है, आर्मेचर का फील्ड तो ये है ना, यस सर, इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फील्ड ऑन फील्ड फ्लक्स यस इज नोन एज द आर्मेचर रिएक्शन। और आर्मेचर रिएक्शन क्या करती है, यही तो फोर्स प्रोवाइड कर रही है, दोनों Yes. के बीच में रिएक्शन हुई है तभी तो फोर्स डेवलप हुआ है। उसके बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे, बट मैंने आपको इंडिकेट कर दिया, दिस इज नोन एज द आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है ना। Okay. ये आपको वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, इसको लिख लेना, रख लेना, आएगा। अगर ये इंपॉर्टेंट है, और वैसे मुझे लग रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट है कि आएगा, यस सर।